और जब फिर परमेश्वर ने उससे बात की तो उसने पॉइंट्स को लिखा। अब जिससे बात हुई है हम सुनते तो हमें पता होता है वे कैसे परमेश्वर ने बात की। ओके, तो उसने लिखा एक पॉइंट, तूने ये करना है, तुझे वो करना है, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना। ओके, उसने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं तैयार हूं। प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ सामर्थ के द्वारा काम करूंगा, तुझे ये फॉलो करना है। उसने कहा ठीक है प्रभु। करता गया, बिगेस्ट मिनिस्ट्री, बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी हिस्ट्री में, किताबों में उसकी छपने लगी, नाम फेमस होने लगा, काम होने लगे। धीरे 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 लाइफ में कुछ चला, धीरे 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 ठंडा। एक स्टोरी को एक सेकंड में, मतलब मिनट में बता रहा हूं। धीरे धीरे कुछ हुआ, धीरे धीरे पता नहीं चला, ठंडा होते होते, ठंडा होते 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 उसका प्रेम, उसकी सेवा में उसका आत्मिक जीवन ठंडा पड़ गया। गर्म था, गुनगुना होते हुए, ढीला होते 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 धीरे धीरे कम हो गया, पूरा खत्म हो गया। पता नहीं चला, एकदम से आपको नहीं पता चलता, आप एकदम से नहीं खोते होली स्पिरिट की आवाज को। धीरे 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 कई वक्त आप उससे दूर होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं लग चलता फिर। इसलिए अलर्ट रहें, चौकस रहें। लेकिन जो खड़ा है पवित्र आत्मा के साथ वो चौकस रहें, कहीं गिर ना जाए। यही गलती हर एक विश्वासी करता है। वो पवित्र आत्मा के साथ जुड़ता तो है पर चौकस नहीं रहता, वो गिर जाता है। अलर्ट नहीं रहता, अलर्ट नहीं रहता जब वो फेसबुक चला रहा है, अलर्ट नहीं रहता जब वो यूट्यूब चला रहा है, अलर्ट नहीं रहता जब वो बस में जा रहा है, अलर्ट नहीं रहता जब वो लड़कियों लड़कों के बीच में जाता है, अलर्ट नहीं रहता जब वो एयरपोर्ट जाता है, फॉरेन जाता है, अलर्ट नहीं रहता जब वो घूमने जाता है पहाड़ों में, अलर्ट नहीं रहता जब किसी मैरिज में वो जाता है। जब कोई ऐसा माहौल आता है और फिर आपको अचानक से आप गिर जाते हैं, खो देते हैं प्रभु की वो प्रेजेंस को। जब पाप करते हैं आप, जब कहीं भी ध्यान भटकाते हैं आप, इसलिए कहा वो चौकस रहें। और उसको वो बातें मिली और एक दिन वो टूट गया, सेवकाई में जीरो हो गया, खत्म हो गया सब कुछ। नहीं, काफी साल बीत गए शून्य शून्य जीवन में। एक दिन उसने एक सभा में कोई उसे मनाकर ले गया, नहीं तू तू क्या ना एक दिन करता था। वो एक सभा में गया, उसने वहां पर काम होते देखे, वो टूट टूट के रोने लगा कि एक दिन जैसे ये प्रभु का दास कर रहा है, मैं कर रहा था। एक दिन वो रोता गया, कहता जब तक आप टूटेंगे नहीं। संडे का वचन क्या था कि जा तो हालात आपको तोड़ेंगे, जा तो पवित्र आत्मा से प्रेयर करके 2-3 घंटे टूटने पर आ जाओ। जब टूटेंगे आवाज आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टूटना ही आवाज है। आप रोने लगे, आपको कुछ महसूस हुआ, आप पिघलने लगे, इसका मतलब वो उसने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे। पवित्र आत्मा ही हमें पाप और धार्मिकता के विषय में कायल करता है। पवित्र आत्मा ही हमारे हृदय में कहता है तू पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है, तुझे माफी की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही हमें कहता है तू धार्मिकता में चल, तू समर्पणों में चल, फास्टिंग में चल, प्रेयर में चल। जैसे वो पवित्र है, तू भी अपने चाल चल में पवित्र बन। पवित्र आत्मा ही कहता है। तो पवित्र आत्मा के साथ ये होता है। और उसने देखा कि अब वो टूटा और घर वापस गया और उसने प्रार्थना की। मैं खुद हैरान हूं जब मैं बात कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं, क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं। और जब वो बात गया उसे और वो रो के पवित्र आत्मा के साथ उसने, क्योंकि कनेक्शन जोड़ने के लिए कोई बहुत दिन जरूरत नहीं। आप एक दिन टूट गए, उस दिन वो आपसे बात करेगा, कुछ बात देगा। फॉलो कर ली तो शुरू हो जाएगा सब कुछ फिर से, नहीं की तो फिर से कुछ होने का आप वेट करेंगे। कोई है जो आज की सभा में कुछ ऐसा ही किसी के साथ कुछ हो रहा है, और अगर तेरे साथ नहीं हो रहा तो प्लीज अपने पर काम करें। और उसने जब देखा कि, और वो रोया और उसको सारी बातें याद आई कि जब उसको प्रभु ने वो 13 बात दी थी, उसमें से एक बात जो उसने अपनी किताब में भी नहीं लिखी, लोगों को भी नहीं बताई, वो कौन सी कमी थी उसमें, वो बात वो फॉलो, वो ही उसकी कमजोरी थी। वो बात वो अपनी लाइफ में कभी छोड़ नहीं पाया। उस बात में वो बार बार गिराया जाता था, उस बात में वो बार बार पीछे हटता था, वो कमजोरी। और उसने देखा वो उसने जब मिस की और तब वो उसके बाद गिरा, जब उसके उस टॉपिक प्रति वो सीरियस नहीं रहा। फिर उसने फैसला किया, पश्चाताप किया, मन फिराया, फिर से कहा परमेश्वर मैं इन सब चीजों पर चलूंगा, और सब बातों को फॉलो करना फिर से शुरू किया। फिर से परमेश्वर पहले की तरह उसे उपयोग करना शुरू किया। परमेश्वर की योजना खत्म नहीं हुई आपकी लाइफ में।
परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है, जिस काम के लिए चुना है, वो खत्म नहीं हुआ। तुम जब सुनना बंद कर देते हो, तुम वहां रुक जाते हो। तुम दोबारा सुनोगे तो वहां से उठा के तुझे फिर से आगे ले जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। परमेश्वर बात करता है। और सुनो मेरी बात को, एक दिन जब मैं सेवकाई कर रहा था और प्रभु के साथ जो मेरा संबंध था वो ठंडा हुआ। मैं आपको बताऊं, जब जब भी आप ठंडे होते हैं, मैं बताऊं, वो साइड पे खड़ा रो रहा है, इंतजार कर रहा है कब तू उसे सुनेगा। सोचो तुम आज आ रहे हो मोहाली मीटिंग में, उधर खड़ा है, क्या आज तू समझेगा? नहीं। अगली बार वो फिर आप आए मोहाली मीटिंग में, वो फिर से खड़ा है, क्या आज तू समझेगा उस बात को? वो इंतजार करता है तेरा, क्योंकि उसने तुझे उस बुलाहट के लिए उपयोग करना है जो तुझे दी गई है, तेरी सहायता करना है। और एक दिन जब मैं अपनी लाइफ में ठंडा हुआ था, शुरुआती सेवकाई के समय थे, स्पीड के साथ हम बढ़े, क्योंकि मेरा जब एक भी महीना ठंडा होता था तो मेरा होता था कि नहीं, एक ही खोज होती सब चीजों को छोड़कर, उसे पहले उसे पाना, उस चीज के लिए सीरियस होना, उसे जल्दी उसे सेट करना। ये मैं चीज इसलिए आपको समझा रहा हूं कि हो सकता है आप कभी मिस करें, पर आप कितनी जल्दी वापस आ जाते प्रभु के पास, ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी देर करते हैं। और प्रभु ने कहा था कि जब डीले होके चलते गए, एक दिन प्रभु ने कहा, अमृत ऐसे नहीं चलेगा, तू डीला होके सेवा करेगा तो मैं तेरी जगह किसी और को खड़ा करने जा रहा हूं, तेरी जगह किसी और को उपयोग करने जा रहा हूं। मैं थम, दिल धक 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 और रोने लगा। नो प्रभु, मुझे रिजेक्ट ना करें प्रभु, किसी को उपयोग करना है आप करें, पर मुझे रिजेक्ट करके, मेरी जगह नहीं, जो जगह मेरी है, जो काम मुझे करना है, उसमें कोई और नहीं परमेश्वर। और मैं वापस आया, खड़ा हुआ, क्योंकि वार्निंग जब मिली ऐसी तो कोई भी नहीं, कितना भी कुछ क्यों ना हो, वो उठेगा। तो मैं वापस उठा और मैंने अपनी कॉलिंग को वापस अपने हाथ में लिया और प्राप्त किया और उसमें चलने लगा। क्या तुम पवित्र आत्मा को सुन रहे हो? क्या पवित्र आत्मा से जब जब तुझसे बात की थी, तूने उसे जाना, तूने उसे प्राप्त किया? क्या तुम उसे इग्नोर तो नहीं कर चुके हो? क्या जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना, भेजा, क्या आप उसे कर रहे हो? जब तुम न्याय के सिंहासन में जाओगे तो परमेश्वर उससे पूछेगा, क्या तूने वो किया जो मैंने तुझे करने को बोला था? ओके, अगर तूने वो किया तो वो करेगा, ओके तेरा रास्ता वो है, चल मुक्त ले, फल ले, प्रतिफल ले, जैसा तेरा काम वैसा तेरा प्रतिफल वो है। क्योंकि जब मैं जीसस को घोड़े पर देखता हूं तो उसका मतलब क्या है? लिखा है जब वो आएगा, वो कहता है हर एक को बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार उसे प्रतिफल दूंगा, उसे बदला दूंगा उसके कामों के अनुसार। हम सब स्वर्ग जा रहे हैं, पर तेरे कामों के अनुसार तेरा तुझे वो बदला देगा, तुझे प्रतिफल देगा। हो सकता है कि प्रभु आपसे बात करे और आप डरते हुए प्रभु के सामने पेश हो और पुस्तक आपके लिए खोली जाए और आप कहे मैंने को तो कुछ ज्यादा नहीं किया, और प्रभु आपको कहे बेटी तुझे मैंने जो काम किया था, तूने अपना काम पूरा किया। जिस बच्चे पर बड़ी कॉलिंग थी, तूने उस बच्चे की पूरी पूरी परवरिश की, उसको संभाला, उसको पाप में बचाया, उसको अच्छी शिक्षा दी, तूने अपनी बुलाहट पूरी की, ये ले तेरा प्रतिफल। समझ पा रहे हैं? तूने जो सुसमाचार के लिए बोया था, तूने जो इस व्यक्ति को बचाया था जिसके द्वारा हजारों लोगों को मैं बचा रहा हूं, तेरा काम पूरा हो गया था उसी दिन। समझ पा रहे हो? मैंने सुसमाचार के लिए चुना था, क्या तूने उसे कंटिन्यू रखा? मैंने तुझे इस तरह की सेवकाई के लिए चुना था, क्या तुम इस तरह की सेवकाई ही कर रहे हो? जब तूने सेवकाई को अपने तरीके की बना लिया।
तुझे मैंने आराधना के लिए चुना था और तुम फॉरेन में सेटल होके बैठ गए हो। तुझे मैंने अपने राज्य के लिए बोने के लिए चुना था कि तुम सुसमाचार के लिए रास्ते खोलो, बो, ताकि मेरा सुसमाचार फैले। इसलिए मैंने तुझे ब्लेस किया था तेरे बिजनेस को, और आज तुम बोना कम कर चुके हो और तूने बोना छोड़ दिया था। मैंने अपने अगुए के साथ फेथफुल रहने के लिए चुना था, और तूने अपने जूस होने के चक्कर में, नहीं, क्या प्रभु मूसा ही से बात करता है, क्या हमसे बात नहीं करता, क्या प्रभु मूसा का ज्यादा है? तूने अपने ही चक्कर में कि नहीं, मुझे भी प्रभु उपयोग करेगा, मेरे ऊपर अलग बुलाहट है, तूने अपनी कॉलिंग की प्लेस को छोड़ दिया। मैंने तुझे जैसे मूसा के साथ यहोशू था, एलिया के साथ अलीशा था, पौलुस के साथ तीमुथियुस था, मैंने तुझे ऐसी बुलाहट के लिए चुना था। तू अपनी सेवकाई खोल के अपनी सेवा बंद करा के बैठ गया है। ऐसी प्रभु, ऐसी आपकी कॉलिंग है, ऐसे आपके लिए कोई ना कोई योजना है। और क्या आप वो कर रहे हैं? आज से जाने के बाद आपका टॉपिक हो, क्या मैं वो कर रहा हूं? सोचें उस पर, क्या मैं उस स्थान पर हूं जहां परमेश्वर मुझे देखना चाहता है? क्या मैं वहां हूं जहां परमेश्वर मुझे देखना चाहता है? हो सकता है वहां नहीं, जहां प्रभु आपको देखना चाहता है। कि आपका हृदय इस समय रोते रोते प्रार्थना नहीं कर रहा है कि परमेश्वर मुझे वहां खड़ा कर जहां मुझे होना चाहिए। तू मुझे क्या करता देखना चाहता है इन दिनों में? तू मुझे कैसी सेवकाई करना देखना, तुम, मेरा रोल क्या है? अगर आज मैं यहां पर बैठा हूं तो कोई कारण है। हजारों लोग हैं चंडीगढ़ मोहाली में, वो यहां नहीं है। अगर तुम यहां हो तो उसकी कोई योजना है। हजारों लोग हैं, हजारों का बड़ा स्टेडियम भरा होगा आईपीएल में आज, समझ पा रहे हो, न्यू चंडीगढ़ में, पर तुम यहां पर हो, समझ पा रहे हो? प्रभु की योजना है तुम्हारी लाइफ में। वो बार बार तुझे अपने पास लेकर आ रहा है, तुझसे बात करे। आपको पता है अमृतसर में मैंने स्पेशल जो एक मैसेज था, उस मैसेज में एक स्पेशल बात थी जो बार बार मेरे मुंह से निकल रही थी कि आज आप पहली बार आए हो सकते हैं अमृतसर में, बस पहली बार आके रुक ना जाना। प्रभु की कोई योजना है आपके ऊपर। आप, अगर मैं भी चर्च में पहली बार गया था, अगर उसके बाद मैं ना जाता लगातार चर्च में, तो आज मैं यहां ना होता। मैं भी कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, चाहे मैं आज खत्म हो जाता था, आज मैं मर जाता था, मैं लगातार जाता रहा चर्च, तो आज मैं यहां खड़ा हूं। आज आप यहां भी पहली बार आए हो सकते हो। आपको लगातार आना है, लगातार जीसस को सुनना है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ताकि आप जान सके प्रभु ने आपको किस काम के लिए चुना है, आपका इस पृथ्वी पर उद्देश्य क्या है, प्रभु ने आपको कौन सा काम दिया है, आपको कौन सा वरदान दिया है, आपको कौन सी गवाही दी है, जिसको देकर आपको महिमा करनी है इस पृथ्वी पर उसकी। हालेलुया। वो आज भी बात करता है, आज भी बात करना चाहता है। उसने कहा मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और पहचानती है। आवाज सुनने के लिए बस प्रभु की भेड़ होना चाहिए, बकरी नहीं होना चाहिए। जो बकरी होती ना इधर उधर भागती रहती, भेड़ देखो पूरे झुंड में चलेगी, वो बाहर नहीं आएगी, जिधर चलेंगे उधर चलेगी, शांत रहेगी। ऐसे आपको कलीसिया बनना है, आपको शांत होकर इस अगुवाई में लगातार चलते जाना है। आपको वो नहीं बनना, हाँ मैं जो 2025 में 7वें महीने में मोहाली मीटिंग हुई थी ना, उसमें पास्टर जी मैं आया था। कई बार मुझे लोग मिलते हैं रोड में, मैं कहीं हूं, एयरपोर्ट में हूं, कहीं भी हूं, तो आपकी वो स्टोरी ना रहे। आपकी वो एक सभा हुई थी ना मोहाली में, उसमें मैं एक बार आई थी, आया था। मैं बताऊं सचमुच, आपको समझना है, अगर आप एक बार आए थे तो प्रभु की कुछ योजना थी कि आप आते रहते और उस योजना को प्राप्त करते, उसका कार्य पूरा होता। और आज वो यही तो तुझसे बोल रहा है कि वो उस योजना को आप पहचाने। आप क्या कर रहे हैं उस योजना में? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो आपके उद्देश्य, आपकी बुलाहट के लिए बात करता है, वो आपकी बुलाहट के लिए बात करना चाहता है। 5 साल आपकी लाइफ में वो आपको कहां देखना चाहता है, वो बात करना चाहता है। कई लोगों को विजन आते हैं, ओ प्रभु मुझे उपयोग कर रहे हैं, मैं बीमारों को चंगा कर रही हूं,
मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं लोगों के अंदर से। ओ प्रभु, मुझे देखकर मैंने अपने आप को विजन में देखा, दर्शन में देखा, जहां आत्मा में देखा कि हजारों लोग मेरे सामने खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, हाँ, ये दर्शन झूठे नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको प्रभु उपयोग करना चाहता है, पर मूल्य सब नहीं चुका पाते। प्रॉब्लम ये है। मैं नहीं कहता आपके झूठे हैं वो दर्शन, हाँ प्रभु आपको उपयोग कर सकता है। मैं नहीं देखता कि आप यार मातड़ जिहा बंदा है, पढ़िया लिखिया भी नहीं, गल करनी नहीं इनू आंदी, वो इनू कित्थे प्रभु यूज कर सकता। मैं कह वो हाँ, वो तुझे कर सकता है, क्योंकि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। अगर तुम समर्पण दे सको, अगर अपने आप का इनकार कर सको, अगर पवित्रता के लिए पवित्रता में खड़े हो सको, लिखा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हो, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ये नहीं कि केवल मुंह पवित्र है या कान पवित्र है, कहता अपनी आंखों में, अपने विचारों में, अपनी सोचों में, अपने हृदय में, अपने मन में, अपने काम में, जिस काम में हर चीज में निर्दोष रहो, पवित्र बनो। अपने पैसे में, अपनी पत्नी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हर चीज में कहते हैं पवित्र बनो, सच्चे बनो, ईमानदार बनो, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र। जिसने तुझे बुलाया है एक योजना के लिए, वो तो ही योजना पूरी होगी जब तुम पवित्र बनोगे। लेकिन अपने आप को जीवित पवित्र परमेश्वर को बावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब तुम इसे पूरा नहीं करते तो तुम उस काम को नहीं पूरा कर पाओगे जिसके लिए परमेश्वर ने तुझे चुना है। मत्ती की किताब में तो परमेश्वर, आप कुछ चीजें हैं जो आप सबसे परमेश्वर चाहता है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप वो भी कर पाएंगे जो स्पेशल परमेश्वर आपसे ही चाहता है। मत्ती 22:37 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सबसे पहले परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि तू उससे प्रेम करे। क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा पैसे को प्रेम कर रहे हो? क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा अपनी पत्नी को प्रेम कर रहे हो, उसकी सुन रहे हो? क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा अपने माता पिता की सुन रहे हो? क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा अपने दोस्त की सुन रहे हो? क्या तुम परमेश्वर से अधिक अपने बिजनेस को देख रहे हो? क्या तुम परमेश्वर से अधिक अपनी जॉब से ज्यादा प्रेम कर रहे हो, अपनी दिहाड़ी से ज्यादा प्रेम करते हो? क्या तुम परमेश्वर से अधिक किसी और चीज को प्रेम करते हो? वो करते सबसे अधिक पहली आज्ञा जो तेरे लिए महान आज्ञा है, तो मुझसे प्रेम कर, परमेश्वर कहता है। देखो आपका प्रेम प्रभु से सबसे अधिक है या नहीं? क्या आपका प्रेम प्रभु फोन से तो ज्यादा नहीं? आपका प्रेम किसी फेवरेट टीवी चैनल से तो नहीं? आपका प्रेम किसी क्रिकेट के मैच से ज्यादा तो नहीं हो गया, प्रार्थना छोड़कर, वचन छोड़कर, कि मैच देख के सोना है, चाहे प्रेयर करके सोऊं चाहे ना सोऊं? क्या आपका किसी टीवी सीरियल से ज्यादा प्रेम तो नहीं हो गया कि वो देख के ही सोना है, बाइबल पढ़ूं चाहे ना? फोन से प्रेम अधिक तो नहीं हो गया कि ये फेसबुक स्क्रॉलिंग करना ही करना है? तो आप चेक करें, अगर आपका प्रेम प्रभु से कम है तो आज परमेश्वर कहना चाहता है, क्या तू वो कर रहा है जो मैंने तुझे करने को कहा? तो अगर आप देखें कि प्रभु ने आपको क्या करने को बोला है, एक तो वो जो उसने वचन में आपको करने के लिए बोला है, दूसरा वो जो उसने आवाज देकर स्पेशल आपको करने के लिए बोला है। अगर ये दोनों बातों को आज आप समझ गए और करना शुरू किया, तुम एक ग्रेट प्लान को प्रभु की ओर से पूरा होते देखोगे अपनी लाइफ में। जैसे मेरी लाइफ में ग्रेट प्लान पूरा हुआ है और चल रहा है, और मैं अपनी दौड़ को पूरा कर रहा हूं, तुम भी अपनी दौड़ को पूरा करोगे प्रभु यीशु के नाम में। दौड़ में तो बहुत से दौड़ते, पर इनाम एक को मिलता है, आपको पता है। प्रभु सबको यूज करना चाहता है, पर बलिदान मूसा की तरह एक ही मूसा देता है, बलिदान एक ही एलिया देता है, बलिदान एक ही पतरस देता है, एक ही पौलुस देता है, बलिदान एक ही तीमुथियुस देता है, बलिदान एक ही जीसस क्राइस्ट सारी दुनिया के लिए देता है। सबको प्रभु यूज करना चाहता है। कहता है मूसा के बाद जब जो बाकी लोग कुछ भविष्यवाणी करने लगे, तो योशू बोल रहा है, प्रभु वो उन्हें रोक, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं अभी। वो कहता है, क्या तो उनके कारण जलता है?
बल्कि ऐसा होना चाहिए जो हवा का हर एक जन भविष्यवाणी करे। परमेश्वर की चाहत बहुत बड़ी है आपके लिए, वो बहुत ग्रेट प्लान। कहता मेरी कल्पना है तुम्हारे लिए बहुत ग्रेट है, बहुत ग्रेट जो योजना है उसने आपके लिए सुनी। केवल उसे सुनो, वो तुझे वहां पहुंचा देगा जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो। आपको पता है ग्रेस आपको वो दे सकती है जिसके तुम काबिल भी नहीं हो। दुनिया में तुम्हें काबिलियत से मिल रहा है कि तुम इतना पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये नौकरी मिलेगी, तुम्हें आइलेट्स में इतने बैंड आए तो तुम ये कंट्री में जा पाओगे, इतने आए तो ये कंट्री में जा आओगे, इतने आए तो ये पर जा पाओगे। दुनिया जितना तुम करते हो तुम्हें उतना देती है, पर परमेश्वर की ग्रेस तुम्हें वो देती जिसके तुम काबिल भी नहीं हो। अरे मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला व्यक्ति, शीशे साफ करने वाला, कस्टमर को पानी देने वाला व्यक्ति, मैं इसके कौन काबिल हूं जो मैं आज कर रहा हूं, जहां पर आज मैं हूं? नहीं हूं ना। वो मेरे टैलेंट, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा कुछ मुझे ये नहीं दे सकता था, पर ये मुझे प्रभु की ग्रेस से मिला है, अनुग्रह से मिला है, दया से मिला है। ऐसा ही आपको मिलेगा प्रभु यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।